जादुई जादुई साड़ी। ये कहानी है खजूरी गांव की, जहां सिमरन नाम की एक लड़की अपने माता पिता और अपने एक छोटे भाई के साथ रहती थी, जिसका नाम था भानु। सिमरन के माता पिता मजदूरी करते थे, पर घर की आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी, क्योंकि मजदूरी से उतने पैसे नहीं आते थे। सिमरन की रुचि सिलाई में थी, इसीलिए सिमरन ने एक बुटीक में काम करना शुरू कर दिया था। सिमरन के टैलेंट की वजह से वो बुटीक चल जाता है, क्योंकि सिमरन का काम काफी अच्छा था। इसीलिए गांव वाले सिमरन के पास ही अपने कपड़े सिलवाने आते हैं। देखते ही देखते सिमरन की मालकिन विमला में घमंड आ जाता है और वह सिमरन से भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। फिर सिमरन एक दिन मालकिन से अपनी तनख्वाह मांगती है। मालकिन, आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी। 2 महीने हो गए हैं। पिछले महीने आपने कहा था कि दोनों महीने की तनख्वाह एक साथ दे दूंगी। तुम गरीबों का रोना धोना कभी बंद होता भी है? अरे जब देखो पैसे दे दो करती रहती है। जब देखो भिखारियों की तरह पैसे मांगती रहती है। तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक सुनकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम कल से मेरे बुटीक में आना ही मत। तुम अब जा सकती हो। मालकिन, मेरे 2 महीने के पैसे भी नहीं दोगी? ये तो गलत बात है। आप एक गरीब लड़की के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, उसके पेट पर लात मार रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम मेरी मेहनत के पैसे तो मुझे दे दीजिए। अब तू जाती है या नहीं, या फिर मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं? अगर मेरे सामने ज्यादा बकबक की तो मैं तुझे झूठे केस के इल्जाम में पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ। तेरी भलाई इसी में है। चुपचाप चली जा यहाँ से। सिमरन वहाँ से चली जाती है और रास्ते में बैठकर रो रही होती है। अब मैं घर में क्या जवाब दूंगी? मेरी 2 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। अब तो राशन भी खत्म हो गया है। अब मैं कहाँ काम करूंगी? मेरे माँ बाप कब तक ऐसे मजदूरी करते रहेंगे? हे ऊपर वाले, तुझे हम जैसे गरीब ही नजर आते हैं परेशान करने के लिए। तू हम पर रहम क्यों नहीं करता? सिमरन का उतरा हुआ चेहरा देखकर सिमरन की माँ पूछती है, बेटा सिमरन, क्या हुआ? सब ठीक है? आज तुझे तनख्वाह मिलने वाली थी ना? सिमरन अपनी माँ को सब बता देती है। फिर सिमरन की माँ कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना तेरे साथ। अगले दिन सिमरन काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी सिमरन की नजर एक बुटीक पर पड़ती है। वह नया नया खुला था। सिमरन अंदर जाकर मालकिन से नौकरी मांगती है। तभी वह बुटीक वाली मालकिन ममता कहती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरा ये बुटीक नया है। अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगी। मालकिन, हमारी हालत बहुत खराब है। क्या आप मुझे एडवांस में पैसे दे देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तुम मुझे एक सुंदर सी साड़ी सिलकर दिखाओ।
सिमरन एक सुंदर सी साड़ी सिलकर दे देती है और मालकिन को वो साड़ी काफी पसंद आती है। फिर मालकिन कहती है, अरे वाह, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। ये लो, ये 10,000 रुपए मैं तुम्हें एडवांस में दे रही हूँ। क्या मेरी तनख्वाह 10,000 है मालकिन? हाँ बेटा, और आगे जाकर तुम्हारी तनख्वाह और भी बढ़ सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने मेरी कितनी मदद कर दी है। सिमरन घर जाती है और साथ ही बहुत सारा राशन भी ले जाती है। फिर उतने में सिमरन का भाई भानु कहता है, दीदी, मुझे एक बैग चाहिए, मेरा बैग फट गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आज ही चलेंगे मार्केट तुम्हारे लिए बैग लेने। फिर सिमरन की माँ पूछती है, बेटा, तुझे इतने पैसे कहाँ से मिले? क्या तेरी उस मालकिन ने 2 महीने की तनख्वाह दे दी? फिर सिमरन अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। इसी तरह सिमरन रोज काम पर जाती थी। फिर एक दिन मालकिन कहती है, सिमरन, 1 हफ्ते बाद एक की शादी है, तो तुम्हें उनके लिए सुंदर सी साड़ी सिलनी होगी। और हाँ, ध्यान रखना, कोई गलती मत करना, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। जी मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है, तो तुम सब संभाल लेना। मैं ये पूरा बुटीक तुम पर छोड़कर जा रही हूँ। उधर सिमरन की पहली वाली मालकिन को उस बुटीक की तरक्की देखकर जलन हो रही थी, तो वो सोचती है, ये सब उस सिमरन की बच्ची के वजह से हो रहा है। बुटीक तो मैं बंद करवा कर ही रहूंगी। सिमरन रात दिन जागकर साड़ी सिल देती है। उसके जाने के बाद विमला वहां आती है और उस साड़ी को जला देती है और हंसते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन जब सिमरन जाती है तो वह ये सब देख लेती है। फिर उसकी मालकिन उसे बहुत डांटती है, मैंने तुम्हें बुटीक का ध्यान रखने को कहा था, तुमसे एक काम भी नहीं हो पाया। अब मैं उन्हें क्या कहूंगी? तुम अभी के अभी मेरे बुटीक से चली जाओ। सिमरन रोते रोते वहां से चली जाती है। बीच रास्ते में उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक खूबसूरत सी दुनिया में पाती है। वहां उसे एक जादुई साड़ी दिखती है। अरे, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये साड़ी किसकी है? कितनी खूबसूरत है। मैं इसे ले लेती हूँ। नहीं नहीं, ये किसी और का है, मैं इसे नहीं ले सकती। जैसे ही सिमरन वहां से जाती है तो वहां पर परी आ जाती है। सिमरन परी को देखकर हैरान हो जाती है। सिमरन, तुम परी लोक में हो और मैं यहाँ की रानी हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम बहुत अच्छी और सच्ची लड़की हो। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। तुम ये साड़ी रख लो। हमने ये साड़ी यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रखी थी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी सिली हुई साड़ी में किसने आग लगाई थी। तुम इस जादुई साड़ी से अपनी मालकिन को हकीकत भी बता सकती हो। रानी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सिमरन धरती लोक में जाकर अपनी मालकिन के पास जाती है और उस साड़ी में हाथ रखते ही सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि कैसे विमला ने उस साड़ी में आग लगाई थी। फिर मालकिन पुलिस को कॉल करके विमला को अरेस्ट करवा देती है।
बेटा सिमरन, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे बड़ी हैं, मेरे से माफी मत मांगिए। आपने मेरी बहुत हेल्प करी है। इसके बाद सिमरन रोजाना काम करती थी और देखते ही देखते उनका खुद का बड़ा सा घर होता है, गाड़ी होती है, फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।